और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली की। तो आपको बताते चले कि नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार को एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शपथ ली। इस अवसर पर एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया के देश भर के संपादकों ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सच्चाई और नैतिकता को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री को एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और संजय गिरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा क्लब के अन्य पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी पद की शपथ ली। इस अवसर पर अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा कि जब संपादक एकजुट होते हैं तो सच्चाई को नई शक्ति मिलती है। एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि पत्रकारिता की आत्मा को पुनर्जीवित करने का आंदोलन है। कार्यक्रम का संचालन जो है वो वरिष्ठ पत्रकार संजय गिरी ने किया और कार्यक्रम में देश भर के संपादकों ने पत्रकारिता की गरिमा बढ़ाई, साथ ही साथ साख, सच्चाई और नैतिकता को पुनर्स्थापित करने का सामूहिक और दृढ़ संकल्प लिया, जिसे भारतीय मीडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वो रखे वो के सामने आज तो उत्साह का दिन है, खासकर जो यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं। आप ही के लिए एक मंच बना है एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया। जब नई शुरुआत होती है तो चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, और पत्रकार एक ऐसा शब्द है, एक समय ऐसा था कि पत्रकार सुनने के बाद आदमी कहता था बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, यार इससे सलाह ले ली जाए। एक समय ऐसा भी आया हमारे ही कारण कि अगर आप बता दो कि हम पत्रकार हैं तो साथ वाला सोचता है कि यार कैसे दूरी बना ले, ये बढ़िया है। डर पैदा कर दिया हमने। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब कुछ लोगों की वार्ता हुई तो बड़े आदरणीय हैं हमारे अध्यक्ष जी अमिताभ अग्निहोत्री जी। वो इस पीड़ा को जानते हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ और भी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वरिष्ठता शायद हम सबसे थोड़ी सी ज़्यादा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का अनुभव किया है। जमीनी स्तर पर उन्होंने हर चीज़ को देखा है कि किस तरीके से हमने अपनी सूचिता को ख़त्म करने का काम किया है। तो ये क्लब का गठन हुआ, शुरुआती दौर है। तो इसी शुरुआत में आज ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा भी होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी घोषणा भी होगी। और अब तो खैर मीडिया भी इंडस्ट्री बन गई है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री थी तो मीडिया भी एक इंडस्ट्री है। तो एक अमिताभ उधर है, एक अमिताभ हमारे पास है। मैं सर्वप्रथम कि वास्तव में इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी अमिताभ अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बताएं कि वास्तव में एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का गठन क्यों किया गया। इस सभागार में मौजूद सभी साथी, देश में कई सारे संगठन हैं पत्रकारों के लिए, और कुछ संगठन संपादकों के लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया संगठन बनना था। फिर एक विषय आता है कि जब पहले से इसी क्षेत्र के अन्य संगठन हैं तो फिर एक नया प्रयोग क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मुझे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर सबके सामने होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग हमारे एम्बेसडर हैं। तो आप लोग भी जब दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो वो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई वो एडिटर्स गिल्ड था, ये था, वो था, फिर भारतीय प्रेस परिषद थी, बहुत सारी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, पुरानी संस्थाएं। मुझे लगा कि इसका उत्तर जिस हम सबके पास होगा तो हम लोग अच्छे से देश भर में पत्र संपादकों को जोड़ पाएंगे। इस एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया क्यों बनना चाहिए, इस पर बहुत चिंतन हुआ।
और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई जिसकी की ज़रूरत क्यों है, वो ये बात समझ में आई हम लोगों को कि देश के छोटे शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यही भारत नहीं है ना। कुशीनगर भी भारत है, बाड़मेर भी भारत है, बहुत पूरा भारत तो बहुत बड़ा है। बेगूसराय भी भारत है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया के अलग अलग विधाओं में, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, अब तो डिजिटल भी है, और जितना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का कुल मिला के वर्क फोर्स है उससे ज़्यादा अकेले डिजिटल का वर्क फोर्स है इस वक्त देश में। इसीलिए एक नया स्लोगन आया, डिजिटल फर्स्ट। टीवी ने अखबार को पीछे छोड़ा और टीवी को डिजिटल ने पीछे छोड़ दिया। तो इसमें इन तीनों विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं देश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में, उन लोगों को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां अभिजात्य वर्गीय भेदभाव नहीं हो। अभिजात्य वर्गीय भेदभाव मतलब इलीट किस्म का मामला नहीं हो। अभी क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं वो सामान्य संपादकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो कुछ विशिष्ट जनों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन सबका नहीं करती। तो एक इंक्लूसिव तस्वीर नहीं आती निकल कर। तो हमने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाए जो अपनी स्थापना के पहले वर्ष के भीतर देश में न्यूनतम 5000 संपादकों को सदस्य बनाएगा। 5000। और जो भी हमको ये सूचना देगा कि हम फला गांव से ही सही, फला तहसील से ही सही एक छोटी सी मैगजीन निकाल रहे हैं, मंथली ही सही, हम उसको सम्मान के साथ इस संस्था में शामिल करेंगे। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि जिसके पास 5 लाख फॉलोअर है उसी को कहेंगे भाई अब आओ, और जिसके पास 5000 है उससे कहेंगे बाहर जाओ, 5 साल बाद आना। नहीं, संपादक संपादक है, पत्रकार पत्रकार है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैं संजय गोस्वामी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव चुने जाने के मैं सत्येंद्र भाटी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैं नरेश वशिष्ठ, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संगठन सचिव। मैं आलोक कुमार द्विवेदी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं अरविंद सिंह, एडिटर क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं संजय नारायण सिंह, एडिटर क्लब्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आईटी और डिजिटल संचार प्रमुख। मैं डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, एडिटर्स क्लब इंडिया का एनआरआई और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय। मैं पूर्णिमा मिश्रा, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सह सचिव। मैं आशीष कुमार ध्यानी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सह सचिव। फितरती तो नहीं था, फितरती तो नहीं था। बाजार में गया तो फितरती हो गया, बाजार में गया तो फितरती हो गया। फितरत जो पत्रकार है वो फितरती कहाँ, घर से तो बेचारा सब ऐसे आए थे, लेकिन जब बाजार में गए तो फितरती हो गया। बस दुआ यही करूंगा कि इंसान बना रहे, बस दुआ यही करूंगा कि इंसान बना रहे। तो यही पत्रकारों के साथ है। ठीक है, आप कुछ भी करो, जो करना है वो करो, लेकिन अपनी उस आत्मा को भी देखते रहो कि वो क्या कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है। ईमानदारी के साथ उस पर भी मंथन करो। और इस मंच का जो आज आगाज हुआ है एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का, और जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की जो एक यात्रा है, मुझे लगता है उसमें सारे उतार चढ़ाव सब देख चुके। वो सभी राजनीतिक दलों को भी देख चुके, सभी वरिष्ठ पत्रकार, कनिष्ठ पत्रकार, सबको देख चुके। उन्हें पता है कि वास्तव में हकीकत क्या है, और वो उस हकीकत को हमारे बीच में बैठकर एक जो खाई है उसे पाटने का काम कर रहे हैं।
काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और आशा सभी से करूंगा कि जो भी करें ईमानदारी से करें। अगर गलत भी हो गया है तो आप बता दीजिए आके कि भाई देखिए गलत तो हो गया है, लेकिन हाँ वास्तव में मेरी गलती हुई है, और गलती मान लेना मुझे लगता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। ताली बजनी चाहिए ना, गलती मान लेनी चाहिए। जब मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में ये दायित्व स्वीकार करता हूँ तो सिर्फ एक पद नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है कि मैं कलम की स्वतंत्रता, पत्रकार की सुरक्षा और प्रेस की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर खड़ा रहूं। हमारा मिशन है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करना, संपादकों के अधिकार और सम्मान की गारंटी देना, नैतिक पत्रकारिता को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाना और युवा पत्रकारों को सही दिशा देना। नजरिया एक होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां पर जिस परिवार का, जिस संगठन का मुखिया एक नजर से सबको देखेगा, निश्चित तौर पर वही संगठन आगे बढ़ेगा। भेदभाव जहां पर होगा वह नुकसान होगा। और यही सबसे बड़ी खासियत है इस मंच की, यही पहचान है। और जो हमारा उद्देश्य है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कहा है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। आज से औपचारिक शुरुआत ये हुई है। आप सब लोग इतने तजुर्बे वाले हैं, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं कि अगर 1 महीने बाद ही इस मंच को देखेंगे तो आपका, हमारा परिवार इतना बड़ा होगा कि देश के हर राज्य के हर एक जिले में आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ से आज जाएंगे, इसी शपथ के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि शायद ये पहला संगठन ऐसा है जिसमें कि मेन स्ट्रीम के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जगह मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेन, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है, बट जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है वो अपना दुख किससे कहे, उसको सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या खबर वही देता है। दिल्ली और बड़े महानगरों की खबरें तो सबके पास आ जाती हैं, बट छोटे छोटे जो गांव से, कस्बों से खबरें आनी है वो हमें देता है, और उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं है। ठीक है, बट उसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एज ए संगठन सचिव कह रहा हूँ मैं, कि जिन लोगों को हमें जोड़ना है अपने क्लब से, ECI से, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि वो पत्रकार ज़रूर हों। एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया में साफ तौर पर एक जो लक्ष्मण रेखा दे दी है ना ईमानदारी की, उसी के आधार पर हम सबको जीना है। अपनी जरूरतों को कम रखना है, जिससे कि हमारी महत्वाकांक्षाएं कम रहेंगी ना, हमारी जरूरतें जब कम रहेंगी तो हम ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे। लेकिन जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि नहीं, हमें भी तो 4 गनर चाहिए फलाने संपादक की तरीके, और हमें भी तो 3 गाड़ी आगे पीछे चाहिए, तो फिर हमारी ईमानदारी और हमारी शुचिता पर सवाल खड़े होंगे। जब हमारा लीडर ईमानदार है, जब हमारे लीडर की शुचिता की कहानियां गढ़ी जाती हैं, तो हम क्यों ना सही माने में उनको अपना लीडर माने और उनके मार्गदर्शन पर, उनकी प्रेरणा पर चलते रहे और ईमानदारी के साथ एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाते रहे। हमारे उपनिषदों में शब्द की तुलना ब्रह्म से की गई है। कहा गया है शब्द ब्रह्म, शब्द जो है वो ब्रह्म है, और उस शब्द को सृजित करने की क्षमता जिसमें है उसको हम लेखनी कहते हैं। और उस लेखनी को जो धारण करता है, अपने डायरेक्शन पे, इशारे पे चलाता है, वो पत्रकार है, वो संपादक है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत किसी पत्रकार और संपादक के गरिमा को कम कर सकती है, या उसको तौल सकती है, या उसका मोल भाव लगा सकती है। एक ही शर्त है कि पत्रकार और संपादक खुद अपना मोल लगवाने के लिए तैयार न हो जाए, तब तक उसके गरिमा को कोई कम नहीं कर सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया बना है। देखिए, आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। समाज में पत्रकार भी समाज से आता है। जैसा समाज होगा वैसा ही संपादक आएगा, वैसा ही पत्रकार आएगा। ये हो नहीं सकता है कि हमारा समाज ठीक नहीं है और बहुत श्रेष्ठ हम पत्रकार पालें, कभी नहीं होगा।
राजनेता भी आप उम्मीद करें कि बहुत ईमानदार आ जाएं और समाज ईमानदार नहीं है तो राजनेता ईमानदार नहीं मिलेगा, न ब्यूरोक्रेट ईमानदार मिलेगा। तो अच्छा राजनेता मिले, अच्छा पत्रकार मिले, अच्छा ब्यूरोक्रेट मिले और अच्छा नागरिक मिले। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान तो एक समय तक पढ़ाने का और प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, पत्रकार का काम होता है उसको आजीवन प्रशिक्षित करना। तो हम इस कमी का भी दोषारोपण किसी पे नहीं दे सकते हैं, ये हमारा महती दायित्व है, हमें करना चाहिए। संपादक केवल समाचार संकलन का संरक्षक नहीं होता, बल्कि समाज में विवेक का एक रक्षक भी होता है। हमारे निर्णय, हमारी हेडलाइंस और हमारे शब्द ये सिर्फ खबरें नहीं गढ़ते, बल्कि लोकमत और लोकतंत्र की दिशा भी तय करते हैं। मुझे विश्वास है कि संगठन की नई टीम अपने अनुभव, दृष्टि और संवेदनशीलता के साथ मीडिया की जगत में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आप सब मिलकर पत्रकारिता को सशक्त, नैतिक और जनमुखी बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मेरा हमेशा से व्यक्तिगत तौर पर ये मानना रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन बातों के साथ साथ उन बातों का एग्जीक्यूशन करके हम काम कितना कर पाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, वो बता दी गई यहाँ पर अमिताभ जी की तरफ से कि वो ईमानदारी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मदद का भाव होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो बस वैसे ही जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, घुटनों के बल चलना शुरू होगा और जब दौड़ना शुरू करेगा, तो हम सब ऐसे ही मिलकर इस बच्चे के लिए, जिसे हमने एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया नाम दिया है, इसके लिए खूब ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। बस इतना करिएगा, क्योंकि पत्रकारों के लिए मैंने सबसे बड़ी चुनौती एक देखी है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, और उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। और शायद अब जब आपको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है तो लोग आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो बस इतना करिएगा कि जितना जिससे संभव हो पाए एक की मदद करिएगा, और जब वो पूछे कि बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, तो कहिएगा एक और की मदद करिएगा। और डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के हाथ में फ़ोन है और सब के सब पत्रकार हैं। आज की डेट में इतनी सारी भ्रामक जानकारी और सही जानकारी दोनों उपलब्ध है। तो इस पदभार को जो मुझे दिया गया है, मैं डिजिटली कैसे अपने क्लब के मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लब में ईमानदार और अच्छे मेंबर्स को शामिल कर पाएँ, उसके लिए क्या डिजिटल प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि डिजिटली देश के कोने कोने में, गांव, सुदूर गांव में पहुंचना बहुत आसान है। बहुत जल्द एक इस तरीके का प्रोग्राम तैयार किया जाएगा कि लोग अपने घर में बैठे बैठे हमारे क्लब का मेंबर बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा वो डिसाइड करके, और बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं मुझे इस जिम्मेवारी को देने के लिए, और मैं पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। क्लब ऑफ इंडिया सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि देश भर के संपादकों की आवाज़ को बुलंद करने वाला मंच बनेगा। यह क्लब किसी पद या प्रतिष्ठा का मंच नहीं, बल्कि साहस, एकजुटता और सत्य की राह पर चलने वाला एक परिवार बनेगा। हम सब मिलकर ऐसा संगठन बनाएंगे जहां हर संपादक की कलम निर्भीक और सम्मानित रहेगी। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ऐसा परिवार, इसे एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार बनाएंगे, जो परिवार एकजुटता से और बहुत अच्छे से कार्य करेगा और समाज के लिए अपनी सेवाएं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।